नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां, हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले अब हफ्ते में 4 दिन होगा काम, 3 दिन होगी छुट्टी। जी हां, केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत कई बड़े बदलाव करने जा रही है। नए लेबर कोड के तहत कामगारों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। केंद्र सरकार के श्रम सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार हफ्ते में 4 वर्किंग डे और उसके साथ 3 दिन सैलरी के साथ छुट्टी का ऑप्शन देने की तैयारी कर रही है। नए लेबर कोड में ये ऑप्शन भी रखा जाएगा जिसमें कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से ये फैसला ले सकते हैं कि हफ्ते में कितने दिन काम करना है। नए नियमों के राहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटे की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है। ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा 5 से घट सकता है। कर्मचारियों के लिए काम करने के दिन सप्ताह में 5 दिन से कम हो सकते हैं। अगर ये 4 होता है तो 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। पहले भी एक सप्ताह में काम करने की लिमिट 48 घंटे है और उसे अब भी जारी रखा जाएगा। कर्मचारियों और नियोक्ताओं को इस बदलाव के लिए सहमत होना होगा। नए नियम का पालन करने के लिए कोई दबाव नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चमोली हादसा अपडेट, अब तक 32 शव बरामद, 206 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी हां, उत्तराखंड के चमोली जिले के श्रीगंगा में रविवार को आई जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई है। इस हादसे में अब तक भी 206 लोग लापता हैं। इनमें से बिजली परियोजना की सुरंग में फंसे हुए करीब 25 से 30 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। कल रैणी गांव स्थित श्रीगंगा परियोजना की साइट से 4 और शव मिले हैं। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। रैणी तपोवन त्रासदी में बिजली परियोजना की टनल में 3 दिन में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल हो जा रहा है। टनल के अंदर मौजूद टनों मलबा बचाव कार्य में बाधा बन रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन टनल के अंदर के हालात ऐसे हैं, फंसे लोगों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है। तपोवन परियोजना में 2 सुरंग हैं। 2 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल पूरी तरह से बंद है। इसका मुहाना भी पूरी तरह से मलबे में दबा है। मुख्य टनल से 180 मीटर लंबी दूसरी टनल जुड़ती है। इसी टनल से रास्ता खोलने का प्रयास चल रहा है। इस दूसरी टनल के साथ एक 450 मीटर लंबी सहायक टनल भी है जहां करीब 30 मजदूरों के फंसे होने की संभावना है, जबकि 5 मजदूर 2 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल में फंसे हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल फोन बच्चों के लिए कितना हानिकारक जानकर उड़ जाएंगे होश। जी हां, आज के वर्तमान समय में बच्चों को सबसे फेवरेट खिलौना मोबाइल फोन हो गया है। ये फोन बच्चों के सेहत को प्रभावित करता है तथा उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से भी बीमार करता है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि मोबाइल फोन बच्चों के लिए कितना हानिकारक है। सच्चाई जान के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ताजा रिसर्च के मुताबिक 9 से 10 साल की उम्र में बच्चों की नींद टेक्नोलॉजी के दखल के कारण प्रभावित हो रही है। इससे बच्चों में नींद से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। बच्चों से ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से डिप्रेशन, एंजाइटी, अटैचमेंट डिसऑर्डर जैसे बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ ही मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों की आंखों में जलन और सूखापन, थकान जैसी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से आज के बच्चे चिड़चिड़े, आक्रामक और कुंठाग्रस्त हो रहे हैं। बता दें कि स्मार्टफोन चलाने के दौरान बच्चे पलकें कम झपकाते हैं। इससे आंखों में तनाव उत्पन्न होता है और आंख खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप भी अपने बच्चों को मोबाइल फोन कम से कम इस्तेमाल करने दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में भारत चीन सीमा तनाव पर बोला अमेरिका अपने मित्रों के साथ खड़े रहेंगे। जी हां, भारत चीन सीमा के हालात पर अमेरिकी पैने नजर रखे हुए हैं और उससे अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने की चीन के रवैये पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हम हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हम भारत एवं चीन की सरकार के बीच जारी वार्ता में अवगत हैं और सीधी वार्ता उन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार समर्थन कर रहे हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल मई की शुरुआत में पूरी लद्दाख में सीमा को लेकर गतिरोध चल रहा है। पिछले महीने 9वें दौर की सैन्य बातचीत में भारत और चीन के बीच सेनाओं को जल्द से जल्द हटाने और पूर्वी लद्दाख में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास करने हैं पर सहमति बनी थी। एक सवाल के जवाब में चीन ने लगातार जारी रवैये की इससे चिंता व्यक्त की है। हम अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाइसेंस बनवाना समेत 15 अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार जरूरी। जी हां, अगर आप लाइसेंस या वाहन से जुड़े कामों को ऑनलाइन करते हैं तो खबर आपके लिए है। भारत सरकार कुछ नियमों में बदलाव कर रही है। अब ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और वाहन मालिकों को 16 प्रकार के ऑनलाइन काम के लिए आधार प्रमाण की जरूरत होगी।
इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल का नवीनीकरण, पते का परिवर्तन, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, स्थानांतरण का नोटिस और वाहन को एक मालिक के दूसरे मालिक के नाम पर हस्तांतरण के आवेदन शामिल करना। सड़क परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट के अनुसार पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने की इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक है। वहीं आधार प्रमाणीकरण से नकली दस्तावेजों पर लगाम लग सकती है, इसी के लिए सरकार अब आधार कार्ड को अनिवार्य बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरपोर्ट के लिए रेलवे स्टेशन पर देनी होगी यूजर्स डेवलपमेंट फीस, कैबिनेट नोट तैयार, जल्द होगा लागू। जी हां, भारत के रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की कीमत चुकाने को तैयार हो जाइए। लंबे समय से चर्चा के लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर भी यूजर डेवलपमेंट यानी कि यूडीएफ फीस वसूली जाएगी। अब खबर है कि इसके लिए रेल मंत्रालय ने कैबिनेट नोट जारी कर दिया है। मतलब अब यूडीएफ लागू होने में केवल एक कदम ही दूरी बची है। नीति आयोग से चर्चा करने के बाद यूडीएफ लागू करने के लिए एक कैबिनेट नोट जारी किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से यूजर्स डेवलपमेंट फीस वसूलने के लिए इस नोट को कैबिनेट से अगले महीने पारित किया जा सकता है, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। यानी हो सकता है कि अगली बार जब आप रेलवे का टिकट बुक करें तो आपसे यूडीएफ फीस वसूली जाए, जिसमें आपकी रेल यात्रा महंगी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ा झटका, महंगा हो सकता है सरसों और रिफाइंड का तेल। जी हां, पहले ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि खाद्य तेलों पर आई तेजी मार्च अप्रैल से कम हो जाएगी, मतलब होली या उसके बाद सरसों और रिफाइंड के तेल सस्ते हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। एक बार फिर पाम ऑयल महंगे होने के बाद सरसों और रिफाइंड तेल महंगे होते नजर आ रहे हैं। 15 दिन पहले तक जो पाम ऑयल 90 से 95 रुपए लीटर बिक रहा था, अब वही 130 रुपए लीटर बिक रहा है, जबकि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने पाम ऑयल पर से 10% इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी। अब तक आम पब्लिक को पाम ऑयल के रेट कम होने का फायदा मिल पाता, एक बार फिर पाम ऑयल महंगा हो गया। इसके साथ ही अब सरसों और रिफाइंड तेल भी महंगे हो जाएंगे, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा अब तक का सबसे विशाल एस्टेरॉयड, नासा ने दी चेतावनी। जी हां, वैज्ञानिकों ने इस साल के सबसे बड़े शुद्ध ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड को लेकर चेतावनी दी है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी के बिल्कुल करीब से आने के लिए तैयार है। नासा के अनुसार ये एस्टेरॉयड अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। 21 मार्च को ये बेहद विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये स्पेस रॉक करीब 34.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से या 1,23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सोलर सिस्टम से गुजरने वाला है। ये एस्टेरॉयड 5.3 लूनार डिस्टेंस से हमारी पृथ्वी के पास से होकर जाएगा। हालांकि इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन तैयार, अब जल्द होगी लागू। जी हां, राज्यसभा में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही भाषा और सामग्री को लेकर भी सवाल उठा है। इस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर गाइडलाइन और डायरेक्शन तैयार हो चुके हैं, जल्द ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के साथ साथ खतरा भी बढ़ा है, विसंगति भी आई है, जिससे समाज और हमारी भावी पीढ़ी के ऊपर दूरगामी नकारात्मक और विकृत प्रभाव पड़ने की संभावना ज्यादा हो गई है। देश का बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक वर्ग इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे हमारी युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री भारतीय सामाजिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, इसीलिए इसे लेकर सरकार अभी गंभीर है। और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में सरकार को रोजाना और बहुत सुझाव और शिकायतें दोनों मिल रही। इस बारे में गाइडलाइन और दिशा निर्देश लगभग तैयार हो गए हैं और जल्द ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे 36 रफेल चीन पाकिस्तान तो ऐसे हो जाएंगे खत्म, भारतीय सेना की मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, देश की भारतीय वायुसेना दुश्मनों के लिए नुकीली छुरी सी हो गई है। लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रही वायुसेना के कदम कामयाबी का चरम बुलंद करेंगे। ऐसे में वायुसेना की ताकत बनने जा रहे राफेल फाइटर जेट पूरी तरह से अप्रैल 2022 में भारत आ जाएंगे। इसके चलते भारत फ्रांस से हुए इस सबसे बड़े डिफेंस समझौते के तहत अगले महीने 6 और राफेल भारत पहुंच रहे हैं। वैसे अभी 11 राफेल भारत में हैं, जो कि लद्दाख सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक उड़ान भरकर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार मेक इन इंडिया हथियारों पर जोर दे रही है, इसलिए 101 सामानों हथियारों की लिस्ट बनकर ज्यादा उनका आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही ये सभी सामान हिंदुस्तान की सरजमी पे ही बनाए जाएंगे। बता दें कि भारत सरकार ने 2.5 दशक के बाद किसी लड़ाकू विमान को खरीदने का सौदा किया था। वहीं आखिरी बार रूस से सुखोई विमान भारत आए थे, पर राफेल के आने से भारतीय वायुसेना का नई ताकत मिलेगी। दुश्मनों के इरादों को अब राफेल पल भर में भस्म कर देगा। भारत सरकार ने 83 तेजस विमानों को भी खरीदने का ऑर्डर दिया है। राफेल चीन के किसी भी विमान पर भारी पड़ेगा। हमारे पास चीन से बेहतर परिस्थितियां हैं। ऐसे में राफेल की चेतावनी से पाकिस्तान भी खौफ में बना हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।